अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए और उम्मीद है शायद आपको पता भी हो। तो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे जो फिगर दी हुई है वो गलत दी हुई है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पुराने एडिशन में D1 के चैप्टर नंबर 13 में मौजूद था। एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 3 था ये, लेकिन उधर भी आप नोटिस करेंगे कि स्टेटमेंट ठीक थी और फिगर कोई और थी। यहाँ पर बस इशू ये हुआ कि स्टेटमेंट तो वही वाली लिख दी पुरानी एडिशन वाली, लेकिन फिगर बिल्कुल गलत बना दी। तो इसलिए हम जो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को वो इसकी करेक्ट फिगर के साथ करेंगे जो कि पुराने एडिशन में मौजूद है। मैंने वहीं से उस चीज़ को नीचे ड्रॉ कर लिया हुआ है, मेंशन कर लिया हुआ है। तो इसलिए जब तक ये एडिशन रिवाइज नहीं हो जाते तो आपने याद रखना है कि इस एडिशन के अंदर काफ़ी गलतियां हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर भी और इसकी स्टेटमेंट भी वही पुराने एडिशन के मुताबिक दी हुई है, लेकिन इसकी फिगर जो है गलती से कोई और बना दी गई है जबकि कोई और होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई फ्रेश एडिशन है जिसमें इस चीज़ को चेंज कर लिया गया है तो अलग बात है। मेरे पास जो ये एडिशन है जो कि भी न्यू एडिशन ही है, इसमें इस क्वेश्चन की फिगर गलत है। तो हम इसको प्रॉपरली करेंगे, जो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट के मुताबिक फिगर मौजूद है उसी के लिहाज से करेंगे और उसी के लिहाज से हम इसके पीछे वाले आंसर्स को भी मैच कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, इसके पैरेलल इसकी फिगर भी बनी हुई नजर आ रही है। और मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर इस क्वेश्चन के नीचे जो फिगर बनी हुई है वो गलत बनी हुई है। मैंने इसकी करेक्ट फिगर ही यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आपको शो करवाई है। इसी करेक्ट फिगर के मुताबिक इस बुक के पीछे इसके आंसर भी दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि जब ये एडिशन दोबारा से पब्लिश होगा तो वो ये करेक्शन कर लेंगे। अदरवाइज आप अपने बिहाफ पर डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है मैं उसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इन दी फिगर, इस फिगर में जो कि आपको पैरेलल बनी हुई नजर आ रही है, अ ट्राइंगल इज रिमूव्ड, एक ट्राइंगल को रिमूव किया गया है फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड्स 9 मीटर, एक ऐसे स्क्वायर से जिसकी साइड्स की लेंथ 9 मीटर है। यानी तमाम साइड्स की लेंथ अलग अलग अगर आप देखें वो सब की सब 9 मीटर है। और वैसे भी स्क्वायर कहते भी उसी ज्योमेट्रिकल फिगर को है जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी हो। यहां पर कहा गया है कि ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ 9 मीटर की है। तो पहले यहां तक बात को समझ लेते हैं। तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर था जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ 9 मीटर की थी और इस स्क्वायर में से एक ट्राइंगल को जो बिल्कुल कॉर्नर पे बनाया गया है इसको रिमूव किया गया है। मैं इस ट्राइंगल को और प्रोमिनेंट करने के लिए इसकी एक साइड को इस तरह डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर रहा हूं। अब आपको ये ज्यादा अच्छे से विजिबल हो गया होगा कि इस ट्राइंगल को यहां पर से रिमूव किया गया है और ये एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इस पे यहां पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ये बॉक्स टाइप सिंबल आपको शो करता है कि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल इस तरह 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो बेसिकली इस स्क्वायर में से जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ 9 मीटर की थी, एक इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल रिमूव कर दिया गया है। यही आपको इस स्टेटमेंट में बताया गया है। आगे आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया, आपने एरिया फाइंड करके दिखाना है ऑफ द फिगर, इस फिगर का। अब एरिया बोलते किसको? एरिया बोलते हैं उस रीजन को जो बाउंड्रीज के अंदर अंदर आ रहा होता है। तो इधर जो है फिगर जिस फिगर का एरिया मांगा गया है उस फिगर की बाउंड्रीज जो है इस ब्लू कलर्स की लाइंस के साथ शो कर दी गई हैं। तो बेसिकली इन ब्लू लाइंस के अंदर आने वाले रीजन को ही हम कैलकुलेट करेंगे, वही इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे एक बात क्लियर हो गई कि इस ट्राइंगल का एरिया हमें नहीं चाहिए होगा क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को जब रिमूव कर दिया इस फिगर में से तो बेसिकली फिर इसका एरिया भी रिमूव हो गया। यानी इधर फिगर से मुराद जस्ट वो फिगर है जो ट्राइंगल को रिमूव करने के बाद बची है और जिसकी बाउंड्रीज ब्लू कलर की लाइंस के साथ आपको शो कर दी गई हैं। तो इन ब्लू लाइंस के अंदर आने वाला रीजन ही आपने कैलकुलेट करके दिखाना है, उसी को हम इसका एरिया बोलेंगे, एरिया ऑफ द फिगर बोलेंगे। तो अब हम किस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे और ये एरिया किस तरह निकालेंगे? हम पहले इस पूरी फिगर का, होल फिगर का एरिया निकाल लेंगे जो कि एक स्क्वायर है जिसमें इस ट्राइंगल का एरिया भी शामिल हो जाएगा। उसके बाद हम अलग से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके होल फिगर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे क्योंकि हमें इस ट्राइंगल का एरिया नहीं चाहिए, ये यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो हमारे पास जस्ट वही एरिया बचेगा जो कि इस फिगर का एरिया कहलाएगा। यानी इन ब्लू बाउंड्रीज के अंदर आने वाले रीजन होगा वही उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वही हमारे पास बचेगा।
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ आ गया होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ अ होल फिगर निकालना है, इस पूरी फिगर का एरिया। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ होल फिगर, एरिया ऑफ अ होल फिगर। और इस होल फिगर का नाम स्क्वायर है। ये फिगर जो है स्क्वायर थी ट्राइंगल को रिमूव करने से पहले, इसलिए हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं दैट इज स्क्वायर। तो हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं। और याद रखिएगा जब आप इस होल फिगर का एरिया निकालेंगे तो उसमें इस ट्राइंगल का एरिया भी शामिल होगा, जो कि हम एंड पे माइनस करेंगे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के बाद। तो जब भी आपने किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया निकालना होता है तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो आपको इस स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ रेज टू पावर 2, जिसको हम लेंथ का स्क्वायर भी पढ़ लेते हैं, लेंथ स्क्वायर भी पढ़ लेते हैं। इधर इस लोअर केस में लेटर जो एल लिखा हुआ है, इससे मुराद होती है लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड, यानी आपको आपके स्क्वायर की किसी भी एक साइड की लेंथ गिवन हो, उसका आप अगर स्क्वायर ले लें तो आपको उस स्क्वायर का एरिया पता चल जाता है। और यहाँ पर जो स्क्वायर था हमें उसकी एक साइड की लेंथ पता ही थी, वो कितनी थी 9 मीटर। और आपको पता है स्क्वायर कहते ही ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर को है जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी हो। तो अगर ये 9 मीटर है तो ऑब्वियस बात है ये भी 9 मीटर होगा। ऑब्वियस बात है ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 9 मीटर होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लेंथ भी 9 मीटर होगी। तो आपने जस्ट कोई एक साइड की लेंथ आपको पता हो स्क्वायर की, आपने वो यहाँ पर एल की जगह पर पुट कर देनी है और उसके ऊपर पार्ट 2 ले लेनी है, तो आपको उस स्क्वायर का जो है एरिया पता चल जाएगा। तो हमारे पास इस होल फिगर जो कि स्क्वायर थी, इसकी एक साइड की लेंथ 9 मीटर गिवन थी, हम यहाँ पर 9 पुट कर देंगे और इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, ये स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब किसी भी इस चीज़ का स्क्वायर लेना हो, आपको पता है हम उसको 2 दफ़ा लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, आप 9 को इस तरह 2 दफ़ा लिखें और बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डाल दें। तो 9 टाइम्स कितना होता है 81। ये आपने इस होल फिगर का एरिया निकाल लिया। अब जस्ट रह गई इसके यूनिट की बात। यहाँ पे तमाम डायमेंशंस मीटर में गिवन है और आपने एरिया फाइंड आउट किया तो आप उसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। तो ये आपने इस पूरी फिगर का यानी होल फिगर का यानी स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, जो कि आ गया 81 मीटर स्क्वायर। अब याद रखिएगा इस एरिया में इस ट्राइंगल का एरिया भी शामिल है। तो हमने अब क्या करना है, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल का एरिया नहीं चाहिए, इस ट्राइंगल को रिमूव किया गया है, हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको इस होल फिगर के एरिया में से माइनस करवा देंगे, ताकि जस्ट वही एरिया बचे जो कि इस फिगर का एरिया है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज रिमूव्ड। ये उस ट्राइंगल का एरिया है जिसको हमने रिमूव किया है इस फिगर में से। तो अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आपको ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बेस को सिर्फ b से और हाइट को सिर्फ h से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास बेस क्या और हाइट क्या हमारे ट्राइंगल में। तो जब भी आपके पास इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल आए जो कि यहाँ पर बना हुआ है, आप इसमें किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट कह सकते हैं, उन दो लेंथ में से जो कि आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। जिस तरह आप देखें ये वाली लेंथ 3 मीटर और ये वाली लेंथ 2.5 मीटर, ये दोनों साइड्स भी हैं, इनको आप जस्ट लेंथ भी बोल लें। तो ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो आप इनमें से किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट कंसीडर कर सकते हैं, जस्ट इन दो लेंथ में से। अगर आपके पास कोई ऑब्लिक ट्राइंगल होता यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई ट्राइंगल होता तो उसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जस्ट उसको हम हाइट कंसीडर करते हैं, और वो जिस साइड की परपेंडिकुलर होता है उसको बेस कंसीडर करते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ये जो दो लेंथ्स होती हैं जो आपस में, या दो साइड्स आप कह लें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, आप इनमें किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट कंसीडर कर सकते हैं। इससे आपके एरिया के फॉर्मूले में कोई भी इशू नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पर 3 मीटर को बेस मान रहा हूँ, तो जब मैं इसको बेस मानूंगा तो इस पर ये परपेंडिकुलर 2.5 मीटर वाली लेंथ का बन रहा है, तो इसको मुझे हाइट कहना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बेस को बोलेंगे 3 मीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, बेस हमारे पास 3 है और हाइट को हमने लिया है 2.5। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब जस्ट आप इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 वैसे का वैसे ही, और इधर डेसिमल खत्म करना पड़ेगा। डेसिमल आपको रिमूव करना आता है। जब भी डेसिमल हटाना होता है हम उसके आगे डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर एक डिजिट हो तो डेसिमल हटाकर नीचे 10 लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, 2 हो तो 100, और इसी तरह चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर एक ही है, जब डेसिमल हटाएंगे ये 25 बन जाएगा और नीचे आपको 10 लिखना पड़ेगा। अब इनमें कैंसिलेशन कर लें जो हो सकती है, तो 5 2 टाइम्स 10 होता है और 5 5 टाइम्स 25 होता है। जस्ट चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 5 बच गया ऊपर और
नीचे आपके पास 2 बच गया। अब आप देखिए इनमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, तो जब फ्रैक्शन में कोई भी कैंसिलेशन ना हो रही हो तो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये 1, 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और जो डिनोमिनेटर्स हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 टाइम्स 2। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 टाइम्स 3 कितना होता है, वो होता है 3, और 3 को 5 से करेंगे वो कितना हो जाएगा 15, यानी ऊपर तो आ जाएगा 15। नीचे 2 टाइम्स 1 कितना होता है, वो होता है 2, और 2 को 2 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा 4। तो आंसर आ गया 15/4, और ये भी एरिया है और डायमेंशंस मीटर्स में गिवन थी, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो आपने बेसिकली इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया जो कि आ गया 15/4 मीटर स्क्वायर। हम जस्ट इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए रफ वर्क में इसकी डेसिमल फॉर्म को भी बना लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 15 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 पे मैनुअली, तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे और इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। आपको डिवीजन आती है, हमें 4 को 3 से करना पड़ेगा ताकि 15 के पास पास आए। 4 टाइम्स तो नहीं कर सकते, वो 16 आ जाएगा, इस नंबर से बड़ा होता है, तो 4 3 टाइम्स करेंगे, यहाँ पे 12 आएगा। 15 माइनस 12 होता है 3। अब 3 छोटा 4 से आपको एक डिजिट चाहिए नीचे उतारना, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो डेसिमल यहाँ पे भी लगा लें, यहाँ पे भी लगा लें, और यहाँ पर कुछ जीरोस अभी अपनी आसानी के लिए लिख लें। अब यहाँ पर पहले इस वाले जीरो को उतारते हैं ताकि 30 बन जाए। अब आपको पता है 4 6 टाइम्स 24 होता है, 4 7 टाइम्स 28 होता है, सबसे करीब 7 टाइम्स आता है, तो 4 7 टाइम्स करें ताकि यहाँ पे 28 आ जाए। 30 माइनस 28 करेंगे तो अगेन आपको पता है 2 आएगा। अब ये 2 भी छोटा 4 से, इस अगले वाले डिजिट को यानी 0 को नीचे उतार लें, अब ये 20 बन गया। और आपको पता है 4 4 टाइम्स 16 होता है और 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो जब 4 5 टाइम्स करेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा और 20 माइनस 20 0 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास आंसर आया ये आया 3.75। तो आप 15 डिवाइडेड बाय 4 की जगह पर लिख सकते हैं 3.75 मीटर स्क्वायर। तो ये आपने उस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया जिसको हमने रिमूव करना था, जिसका एरिया हमें नहीं चाहिए था। तो अब हम आसानी से इस फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरी होल फिगर का, इस पूरे स्क्वायर का एरिया भी मौजूद है 81, और इस ट्राइंगल का एरिया भी मौजूद है जिसको रिमूव किया गया है, और वो है 3.75 मीटर स्क्वायर। तो हम इस होल फिगर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जस्ट इस फिगर का एरिया बचेगा जो इन ब्लू बाउंड्रीज के अंदर अंदर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम आसानी से एरिया ऑफ द फिगर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ अ फिगर, यानी जो हमें रिक्वायर्ड है अब हम वो वाला एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा एरिया ऑफ अ होल फिगर, यानी इस पूरी फिगर का एरिया जिसमें ट्राइंगल का एरिया भी शामिल था, जिसको हमने जो है डिलीट करना था, रिमूव करना था। और होल फिगर से मुराद क्या है, स्क्वायर। याद रखिएगा कि हम पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे उस ट्राइंगल के एरिया को जो हमें नहीं चाहिए, जिसको रिमूव किया गया था, यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज रिमूव्ड, जिसको रिमूव किया गया है। ये दोनों वैल्यूज हमने ऊपर निकाली हुई हैं, दैट इज रिमूव्ड। अब आप क्या करें, एरिया ऑफ होल फिगर आपके पास गिवन है, ये ऊपर लिखा हुआ है 81 मीटर स्क्वायर, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख लें 81 मीटर स्क्वायर, और माइनस इसमें से ट्राइंगल का एरिया जिसको आपने रिमूव करना है या रिमूव किया है, उसका एरिया यहाँ पे मेंशन कर दें, वो आपने ये निकाला हुआ है 3.75 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दें 3.75 मीटर स्क्वायर। अब जस्ट आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं रफ वर्क में यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन भी शो करवा देता हूँ। आप सबसे पहले 81 लिखें और उसके नीचे 3.75 लिख दें, इस तरीके से 3.75। अब आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त ऐसे नंबर्स की जिसमें डेसिमल आ रहा हो तो डेसिमल के नीचे और ऊपर डेसिमल होना चाहिए। तो देखें 81 के आगे तो कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ, जिस नंबर में कई डेसिमल ना हो आप खुद से उसके आगे डेसिमल लिख सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं जिस तरह मैंने लगा लिया। अब 7 और 5 के ऊपर कोई डिजिट्स नहीं है, यहाँ पर आप खुद से आसानी के लिए 0 लिख लें और अब आप इनको इस तरह सब्ट्रैक्ट कर लें, इस तरह चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखिए 0 में से तो 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आप इस 1 को बनाएं 0। जब 0 बन जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 10, आपको सब्ट्रैक्शन आती है। 10 को 9 बनाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5। यहाँ पे 9 है, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2। डेसिमल वैसे का वैसे ही। यहाँ पर 0 है, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब 8 से आपको 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 7 करना पड़ेगा और यहाँ पे आके 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है 7, और ये वाला 7 ही बचा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। इसका मतलब जब आप 81 मीटर स्क्वायर में से 3.75 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 77.5
25 और ये जो यूनिट है ये वैसे ही लगाएंगे साथ मीटर स्क्वायर। तो आपने अपनी फिगर का एरिया निकाल लिया, तो आपके पास एरिया ऑफ फिगर आ गया, वो आ गया 77.25 मीटर स्क्वायर। यही हमने कैलकुलेट करके बताना था। तो अब इस एरिया से कौन सा एरिया मुराद है ये भी समझ लीजिएगा। इस एरिया से ये वाला एरिया मुराद है जो इन ब्लू बाउंड्रीज के अंदर आने वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरिया, यही हमें रिक्वायर्ड था। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।